चीज़ होती है एनीथिंग, ये जो हम ऑफ़र कर रहे होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट होती है, ठीक है? सर्विसेज़ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो बेनिफिट्स होती है, जो हम ऑफ़र करते हैं सेल के लिए, वो हमारी सर्विसेज़ होती है। जैसे एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विसेज़, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? वो जो अपनी सर्विसेज़ दे रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, एक प्रोडक्ट। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल भी हमने डिस्कस किया था। टेंजिबल वो चीज़ होती है जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नॉन टेंजिबल लाइक सर्विस जो हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं कस्टमर वैल्यू पे। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? बेनिफिट जो कि कस्टमर गेन कर रहा होता है अपनी अपनी प्रोडक्ट यूज़ करके, ठीक है? उसे कंपेयर करते हैं कॉस्ट से जो कि लग रही होती है प्रोडक्ट के अंदर, वो कस्टमर वैल्यू होती है। बेसिकली एक मार्केटर का काम क्या होता है, जो भी वो प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है, बना रहा है, उसमें कस्टमर को वो कितना वैल्यू दे रहा है, ठीक है? पहले जो प्रोडक्ट्स बनते थे, वो बल्क फॉर्म में ज़्यादा बनते थे, तो कस्टमर वैल्यू को इतनी ज़्यादा मार्केट में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था कस्टमर वैल्यू का। बस आपको नीड है, ज़रूरत है, दाँत साफ़ करने हैं, बना दिया एक चीज़ दाँत साफ़ करने के लिए डेंटल टॉनिक बना दिया। अब उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी वर्थ है, वो मैटर नहीं करते थे। बट अब क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मार्केट में जो भी चीज़ बनाई जा रही है, वो कस्टमर की चॉइसेस को, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए बनाई जा रही है। कस्टमर सैटिस्फैक्शन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिससे डिपेंड्स कर रहा होता है प्रोडक्ट्स परसीव्ड परफॉर्मेंस पे। कस्टमर सैटिस्फैक्शन में जो कस्टमर परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है, ठीक है? आपकी गुड्स से वो क्या परसीव कर रहा है, जो वो गुड्स कस्टमर ले रहा है, उससे उसकी कितनी सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है। हम बात करते हैं हु परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कौन परचेज करता है? एक तो होते हैं एक्चुअल बायर्स, एक होते हैं पोटेंशियल बायर्स। मार्केट बायर्स हु शेयर अ पर्टिकुलर नीड और वांट। एक मार्केट में बायर जो होता है वो शेयर कर रहा होता है पर्टिकुलर नीड और वांट को, जो कि सेटिस्फाई कर रहा होता है कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज को, ठीक है? उसमें दो टाइप के एक्चुअल बायर्स और पोटेंशियल बायर्स होते हैं। एक्चुअल बायर्स जो एक्चुअली में ले रहे होते हैं, और पोटेंशियल बायर्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बट जरूरी नहीं है वो बाय करें। हम आ जाते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप पे। एक्सचेंज क्या होता है? एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। जो भी हम डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, वो किसी को हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? उसके रिटर्न में हम कुछ ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी चीज बेची, उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं, दिस इज एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन द ट्रेड ऑफ वैल्यूज बिटवीन पार्टीज, यूजुअली इन्वॉल्व मनी एंड रिस्पॉन्स। ट्रांजेक्शन में भी मनी होती है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। बिल्डिंग लॉन्ग रन रिलेशनशिप विद कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड सप्लायर्स। रिलेशनशिप क्या होती है? आप एक लॉन्ग रिलेशनशिप रख रहे हो, किसके साथ? कस्टमर्स के साथ भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी, डीलर के साथ भी। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग रिलेशनशिप रहेगी, उतनी आपकी मार्केटिंग अच्छी रन होगी। सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी ह्यूमन वेलफेयर, उसमें तीन चीज़ें आ जाती हैं। कंज्यूमर आ जाता है, कंज्यूमर की वांट्स होती है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, और सोसाइटी होती है, सोसाइटी ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारे सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स कॉन्सेप्ट कॉन्स्ट्रक्टेड। अब इसमें क्या होता है बेटा, जो सबसे पहले हमारा ये आ जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ये हमारा मार्केट आता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट: प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, एक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटिंग कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने एग्जाम्पल दी थी कि, ठीक है, उसकी कोई ऐसी चीज जरूरत हो नहीं हो, बस हमारा कंपनी का काम है उसे बल्क क्वांटिटी में बनाना है, ठीक है? उसकी क्वालिटी में भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, फाइन क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं करते, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को नहीं फोकस करते, बस उनकी जो प्रोडक्ट चलती आ रही है वो। अब देखो उसमें लिखा हुआ भी, कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल, ठीक है? आप कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि अवेलेबल होती है और हाईली अफोर्डेबल होती है। इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें क्या होती है, उनका टारगेट क्या होता है मार्केटर्स का, कि वो सबसे ज्यादा अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं और अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाएं। ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारी कंपनीज रन कर रही है। आप बायो आमला की एग्जाम्पल ले लें, आप शील्ड की एग्जाम्पल ले लें, ठीक है? ये अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं ला रहे, बस इनकी प्रोडक्शन बढ़ रही है।
फिर आप बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बेटा कंज्यूमर जो है फेवर करता है प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन प्रोडक्ट्स। इसमें मार्केटर का क्या काम होता है, जो भी चीज आप वो बना रहे है उसके अंदर क्वालिटी पे वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो क्वालिटी बेस्ट रखता है। क्वालिटी बेस्ट होगी, कस्टमर्स आपके जो है परमानेंट होते जाएंगे और वो चीजें लेंगे, उसमें फिर वो प्राइजेस भी वैसे ही होती हैं। अब आ जाते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट पे। सेलिंग कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि वो चीज है जो कि बेटा कंपनी जो होती है खुद प्रमोट कर रही होती है। कंज्यूमर विल बाय प्रोडक्ट ओनली इफ द कंपनी प्रमोट सेल दीज प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने सेलिंग प्रोडक्ट्स में तुम लोग को अनसॉर्टेड प्रोडक्ट्स भी बताई थी। ठीक, अब आप जो है गाड़ियों के इंश्योरेंस करवाते हो या आम तौर पे मैं आप लोग नहीं करवाते हो, हाँ, या आम तौर पे आप लोग नहीं करवाते हो, जब जरूरत होती है जब भी करवाते हो, या खुदा ना खास्ता किसी को ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड डोनेट में किसी को ब्लड की जरूरत है तो आप ब्लड बाय, ठीक है, ये अनसॉर्टेड प्रोडक्ट्स है। अब सैनिटाइजर आजकल आपको पता है कितनी ज्यादा यूज हो रही है सैनिटाइजर की, ठीक है, सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, क्या पहले इसे कोई पूछता था, क्या इसकी डिमांड इतनी थी? तो ये पहले अनसॉर्टेड इनको कोई नहीं पूछता था, यानी ये सेलिंग प्रोडक्ट्स में आते थे। जो अगर कोई इसकी मार्केटिंग करे बहुत सारी या इसकी डिमांड्स को बताए तो कोई खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। या किसी को जरूरत है, कोई ऐसी डस्टी एरिया में जा रहा है, उसे मास्क की जरूरत है, या कोई ऐसे ट्रैवल कर रहा है उसे सैनिटाइजर की जरूरत है तो लेगा। तो ये अनसॉर्टेड और सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे अभी ब्लड जो है बहुत ज्यादा डोनेट जा रहे हैं। आपको पता है कोविड-19 की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लड की जरूरत पड़ रही है, तो ओपनली कहा जा रहा है आप ब्लड डोनेट करें, ब्लड अपना दें जो हेल्दी लोग हैं। तो ये सारे क्या थे, अनसॉर्टेड और सेलिंग प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे क्या बन गए हैं, मेन प्रोडक्ट्स बन गए हैं, मेन चीजें बन गई हैं, जो जरूरत बेसिक नीड बन गई है, जो आपको लेना ही लेना है, देना ही आपको, सैनिटाइजर यूज करना ही करना है, मास्क यूज करना ही करना है, ठीक है। तो ये 2020 जो है ये बहुत मार्केट में भी बहुत बड़ा जो है एक लेकर आया है, चेंज लेकर आया है, क्योंकि जो हमारी अनसॉर्टेड प्रोडक्ट्स रही 2020 में आके वो हमारी जो है मेन प्रोडक्ट्स बन गई हैं। अब हम बात करते हैं सेलिंग की। बात है जो चीज हमारी इतनी नहीं होती वो सेलिंग कॉन्सेप्ट में जो जरूरत, आप जिस तरह आप लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की एग्जांपल आप सेलिंग कॉन्सेप्ट में दे सकते हो, ठीक है। नाउ कम टू द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, फोकस होता है नीड्स और वांट्स पे, जो कि टारगेट मार्केट में डिलीवरी किया जा रहा होता है, सेटिस्फाई बेटर। वही मार्केटिंग की एग्जांपल ले लो कि आपकी कस्टमर की नीड्स और वांट्स को देखते हुए जो भी चीज आप डिलीवर करते हो, ठीक है, बेटर देन कॉम्पिटिटर। सबसे पहले अगर हम सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में आपका फैक्ट्री होती है, फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है, फिर सेलिंग और प्रमोटिंग होती है, और एंड में प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम के साथ लिया जा रहा होता है, ठीक है। ये आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर आप अगर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे आओ तो उसमें क्या होता है, मार्केट होता है सबसे पहले, उसके बाद कस्टमर को, जो मम्मी हम मार्केट को देख रहे हो मार्केट में क्या चल रहा है, नीड्स को फोकस करते हुए इंटीग्रेटेड मार्केट, यानी मार्केट में चेंजेस इनोवेशंस लाते हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट लेते हैं हम थ्रू सेटिस्फेक्शन। यानी अगर एग्जाम में पूछूं कि सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, तो तुम बताओगे कि सेलिंग कॉन्सेप्ट का जो एंड होता है वो आप वॉल्यूम, यानी जितनी ज्यादा आपकी क्वांटिटी हो उससे आप प्रॉफिट गेन कर रहे होते हो, जबकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो आप प्रॉफिट गेन करते हो वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से करते हो। गॉट इट। चैप्टर 2 पे आ जाते हैं, मार्केटिंग कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। यस मैम, हमने दिख रही कहा है। था में पढ़ा था चैप्टर 3 के तौर पे, अभी मैं रिवीजन करवा रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे हम। लास्ट हमारा जो हुई थी क्लास इन चैप्टर पे हुई थी, कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सही है। इसमें क्या कहते हैं बेटा, सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द फर्स्ट वन इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड वन इज मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं बेटा, हम बिल्ड प्रॉफिटेबल कस्टमर, हम बना रहे होते हैं कस्टमर ऐसे जो कि हमें प्रॉफिट दे, ठीक है। सेकंड में हम करते हैं इन्वेस्ट इन रिसर्च। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स में हमारा इन्वेस्ट होता है रिसर्च पे और इम्प्रूव प्रॉफिट, हमारी प्रॉफिट को हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं। मार्केटिंग को हम बढ़ाते हैं
क्रिएट लोकल पार्टनरशिप्स, हमारी लोकल पार्टनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इंक्रीज प्रमोशन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट ऑब्जेक्टिव्स एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कम टू द स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। एसबीयू स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। अब होता क्या है बेटा, एसबीयू में कोई भी कंपनी जो होती है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो अपना एसबीयू बनाती है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, अलग से यूनिट बनाती है। उसका मैं तो पर्पस क्या घाटूंगा। होता है, उसका पर्पस क्या होता है बेटा, कि वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को ग्रोथ दे सके, इम्प्रूव कर सके। पर्टिकुलरली कोई भी कंपनी होती है, अगर वो ब्रेक कर रही होती है यूनिट्स में अपने उसको, ठीक है, कंपनी को डिफरेंट, फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, वो अपना फूड पार्ट अलग, फूड पोर्शन अलग कर दे रही है, ठीक है, सेलिंग कुछ, जिस तरह जे डॉट की एग्जांपल ले लो। अब जे डॉट में उसने यूनिट्स बनाए हुए हैं, फ्रेगनेंस का भी उसका अलग है, ठीक है, उसकी क्लॉथिंग का अलग है। तो ये यूनिट जब एसबीयू का पर्पस क्या होता है बेटा, ये कंपनी जो होती है एक सेपरेट मिशन और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्लान करने के लिए सेपरेट ही कंपनी के अंदर जो बिजनेस बनाती है वो एसबीयू कहलाती है। इसका कंपनी डिवीजन, प्रोडक्ट लाइन विद इन अ डिवीजन होता है, सिंगल प्रोडक्ट और ब्रांड होता है। एसबीयू में ये होता है सिंगल बिजनेस यूनिट, ठीक है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, इसका बेसिकली एब्रिवेशन होता है, यानी आप में स्ट्रैटेजीज बननी होती है बिजनेस यूनिट के लिए। नाउ कम टू द प्लानिंग, मार्केटिंग पार्टनिंग टू द बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। इसमें वैल्यू चेन की बात करते हैं। वैल्यू चेन इज अ सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट। वैल्यू चेन जो होता है वो एक सीरीज होते हैं डिपार्टमेंट्स का, डेट कैरी आउट वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज, जिसमें आप वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हो, डिजाइन करते हो, प्रोड्यूस करते हो, मार्केट करते हो, डिलीवर करते हो और सपोर्ट करते हो एक प्रोडक्ट फर्म को। अब मार्केट ओरिएंटेशन मिशन पे आ जाओ। मिशन स्टेटमेंट इज ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, ठीक है, स्टेटमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, व्हाट इट वांट टू अकम्प्लिश टू द लार्जर एनवायरनमेंट। आप क्या चाह रहे होते हो अपने लार्जर एनवायरनमेंट में। मार्केट ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, डिफाइंस द बिजनेस इन टर्म ऑफ सेटिस्फाइंग बेसिक कस्टमर नीड, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट आपने ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस बता दिया। मार्केट ओरिएंटेड मिशन में जो है आप बिजनेस के टर्म में अगर बात करें तो आपका सेटिस्फाई बेसिक कस्टमर नीड्स होती है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे आते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आप डेवलप कर रहे होते हो और मेंटेन कर रहे होते हो एक स्ट्रैटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन को। जो स्ट्रैटेजिक फिट है हमारा, उसके दरमियान ऑर्गेनाइजेशन के गोल और कैपेबिलिटीज को जो आप फिट कर रहे होते हो, जो कि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज गेट कर रहे होते हैं, उसे हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहते हैं। In short, strategic plan is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goal and capabilities. It's changing marketing opportunities. जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, उसको किस तरह गेट करें, इसके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूरी है। मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही थी कि जब हम आए थे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उस वक्त हमारा कोई ब्लॉक नहीं था, ठीक है, हमारी कोई डिपार्टमेंट नहीं था। हम जो है मास्टर्स ब्लॉक में पढ़ा हमने 1 हफ्ते, उसके बाद फिर हमें जो है यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमने 2 से 3 सेमेस्टर निकाले। इस तरह से कोई एक प्लानिंग, क्योंकि 2005 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था कि इवनिंग क्लासेस होंगी बिजनेस एडमिन की, तो एक प्लानिंग स्ट्रेटजीज बन रही थी, अकम्प्लिश नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, काफ़ी दर बदर रहे हम लोग, इधर क्लास ले रहे हैं, टीचर्स हमें बहुत हाईली क्वालिफाइड अच्छे टीचर्स हमें प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट न्यूली इस्टेब्लिश हुआ था। मॉर्निंग की भी ऐसी क्लासेस चल रही थी, इधर से उधर मॉर्निंग की भी कोई सिलेक्टेड पुरानी वाले ब्लॉक में हो रही थी। उसके बाद फिर हमें जो है एक नई पोर्शन हमारा है जिसमें अभी आप लोग क्लास ले रहे हो, लास्ट आई थिंक एमबीए हमारा उसमें हुआ था, या बीबीए के लास्ट सेमेस्टर में हम यहाँ आ गए थे। बहरहाल, तो एक प्लानिंग होती है, किसी भी चीज़ को स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं उसको अकम्प्लिश करने के लिए। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जब तक नहीं होगी वो चीज़ हम अकम्प्लिश नहीं कर सकते। इसी तरह कह रहे हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रैटेजिक फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस गोल एंड कैपेबिलिटीज एंड एक्सचेंजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद आ जाते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क पे। वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क इज अ मेड अप ऑफ द कंपनी बनाती है सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अल्टीमेटली कस्टमर who partner with each other to improve performance of the entire system। सही है।
वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क जो होती है बेटा एक कंपनी की होती है जिसमें सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स होते हैं जो कि आपके आपस परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे होते हैं टैक्स सिस्टम पे। कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमने देखा था कि उसमें जो है डिफ़िकल्टी आती है एसबीयूज बनाने में, मेजिंग मार्केट शेयर एंड ग्रोथ, टाइम कंज्यूमिंग होती है, एक्सपेंसिव होती है, फोकस ऑन करंट बिजनेस नॉट फ्यूचर प्लानिंग, ये हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ कम टू द डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड की हम बात करेंगे बेटा, देयर आर फोर पार्ट्स इन मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। सही है। मार्केट पेनिट्रेशन में बेटा सबसे पहले मार्केट पेनिट्रेशन एक इज अ ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है जिसमें इंक्रीज कर रहे होते हैं सेल्स टू द करंट मार्केट सेगमेंट। जो भी हमारी करंट मार्केट में जो भी चीजें जो हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसमें जो आप जो कर रहे हो वो मार्केट पेनिट्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेज है, लेज में आप फ्लेवर ला रहे हो, न्यू फ्लेवर्स ला रहे हो, वो क्या हो जाती है मार्केट पेनिट्रेशन। ठीक है, इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी इनकी सेल्स टू करंट मार्केट। आप करंट मार्केट के अंदर अपनी जो सेल्स बढ़ा रहे हो बेटा, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, अब मार्केट को आप अपनी मार्केट में बढ़ा रहे हो, मार्केट पेनिट्रेशन हो गई। मार्केट डेवलपमेंट क्या होती है? मार्केट डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ये भी एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है दैट आइडेंटिफाइज एंड डेवलप न्यू मार्केट। इसमें आप आइडेंटिफाई करते हो और डेवलप करते हो न्यू मार्केट को, सेगमेंट फॉर करंट प्रोडक्ट, चाहिए अपनी करंट प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल आपके उमोर जो है, उमोर पहले लाहौर में इंट्रोड्यूस हुआ, सही है, सब लाहौर में, लाहौर के बाद फिर वो कराची में आया, तो ये मार्केट डेवलपमेंट है। कोई भी ऐसी चीज, शान मसाला है, शान मसाला स्टार्ट हुआ कराची से, फिर लाहौर, फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से अब आउट ऑफ द कंट्री भी चला गया है। ठीक है, तो आपने शान वालों ने अपनी मार्केट, शान और नेशनल वालों ने अपनी मार्केट को बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो ये मार्केट डेवलपमेंट हो गई। प्रोडक्ट मार्केट, अच्छा ये हमारी पुरानी पहले स्लाइड ये वाली डेफिनेशन रह गई। प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड जो है इज द टूल फॉर आइडेंटिफाई कंपनी ग्रोथ। ये एक टूल होती है जिसमें आप कंपनी ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते हो, अपॉर्चुनिटीज थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी, ये भी एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है डेट ऑफर न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं बेटा, हमारा जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ऑफर करते हैं कोई भी न्यू या मॉडिफाइड प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल डव पहले सोप था, ठीक है, अब डव सोप से आप डव शैम्पू भी हो गया, ठीक है, डव फेस वॉश भी हो गया। तो आप अपने प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस ला रहे हो, ठीक है, जो भी इनोवेशंस ला रहे हो, उस इनोवेशंस के साथ जो आपकी मार्केट सेम है, आप उसी मार्केट में, आप कराची में बैठे हुए हो, कराची में आप फॉर एग्जांपल जो है कोई चीज बना रहे हो, डव, आपने डव सोप इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, अब डव सोप को आपने पेनिट्रेट किया अपनी मार्केट के अंदर, लेकिन आप उसमें डव शैम्पू भी, डव फेस वॉश भी उसी प्रोडक्ट के अंदर आप चेंजेस ला रहे हो, तो वो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई। डाइवर्सिफिकेशन में बिल्कुल आप अपनी जो बिजनेस है उससे बिल्कुल अलग जाके, आउट ऑफ द बिजनेस जाके जो वर्क करोगे बेटा, तो वो आपकी डाइवर्सिफिकेशन है। ठीक है, अब जो है वसीम बदामी जो है, ही इज अ एंकर, ठीक है, वो एक एंकर है। अब वो एंकर होके अगर वो जो है क्या करेगा, आके एक्टिंग में अगर आ जाए, ठीक है, तो ये उस क्या कहलाएगा, डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा या सेम लाइन कहलाएगी? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्स हो जाएगा मैम सेम लाइन ही कहलाएगी, ऑलमोस्ट बराबर ही है, मतलब सेम ही चीजें हैं दोनों, एक्टिंग और एंकरिंग वगैरह। सेम लाइन, क्योंकि आप मीडिया ही में तो हो, मीडिया ही ना, मीडिया से रिलेटेड है। हाँ, वो छोड़ के, और वो जो है, वो जिस तरह वसीम बदामी के अभी परफ्यूम बन रहे हैं, वो दुकान पर आके बैठ जाए और अब सिर्फ परफ्यूम बेचना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे कि उसने अपनी लाइन बिल्कुल डाइवर्सिफाइड, चेंज कर ली। पहले वो एंकरिंग करता था, अब वो बिजनेसमैन बन गए, ठीक है,
ऑल्दो अभी वो दोनों चीजें रन कर रहा है, वो इस बिजनेसमैन भी है, अपनी चीजें भी रन कर रहा है, अपने नाम पे कंपनीज भी चला रहा है और एंकरिंग भी कर रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफाइड जो है, हम किसी भी सिमिलर चीजों को कभी नहीं मिला सकते, ठीक है। डाइवर्सिफाइड हमेशा कोई चेंज डिफरेंट हो, ठीक है, जो बिल्कुल आउट ऑफ द टच हो, उसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन इज अ ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर स्टार्टिंग अप और अक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनी करंट प्रोडक्ट एंड मार्केट, ठीक है। मैंने आप लोगों को इसके लिए आप लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था कि बेटा अब जब आप लोग नेक्स्ट क्लास में आओ तो मुझे डाइवर्सिफिकेशन की रिसेंट एग्जांपल बताना कि कौन कौन सी कंपनीज है जिसने डाइवर्सिफाई किया है, ठीक है। तो स्टिल अगेन टुडेज माय होमवर्क इज द सेम कि आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि डाइवर्सिफिकेशन में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, ठीक है। गॉट इट। कम टू द डाउनसाइजिंग। डाउनसाइजिंग नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि डाउनसाइजिंग में आप क्या करते हो बेटा, रिड्यूस करते हो, रिडक्शन होती है, रिडक्शन ऑफ द बिजनेस पोर्टफोलियो बाय एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स और बिजनेस यूनिट, सही है। अब डाउनसाइजिंग हम कब करते हैं बेटा, जब हमारी प्रोडक्ट ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 में हर जगह डाउनसाइजिंग हो रही है, आप किसी कंपनी की बात करें, ठीक है, या प्राइवेट बिजनेस की बात करें, या स्कूल्स की बात करें, हर जगह डाउनसाइजिंग हो रही है, एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, अपनी जो प्रोडक्ट्स लाइन को वो श्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा वो प्रॉफिट की तरफ अभी कंडीशन नहीं जा रही, इकोनॉमी डाउन हो रही है। तो ये डाउन साइजिंग जो होता है बेसिकली जो होता है बेटा, वो आपका जो है एलिमिनेशन को कहते हैं, ठीक है। और बिजनेस यूनिट डेट आर नॉट प्रॉफिटेबल और डेट आर लॉन्गर फिट द कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटेजी, और कंपनी में वो प्रॉफिट नहीं दे रहा होता है लंबा, इसलिए डाउन साइजिंग हो गया। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, बिजनेस पोर्टफोलियो की बात करें। बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स दैट मेक अप द कंपनी, ठीक है। बिजनेस पोर्टफोलियो में कलेक्शन ऑफ बिजनेस होता है और प्रोडक्ट्स का, जिसमें आप एक कंपनी बन रही होती है। पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करते हैं आप, पोर्टफोलियो एनालिसिस अ मेजर एक्टिविटी इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वेयर बाय मैनेजमेंट इवेलुएट द प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस दैट मेक अप द कंपनी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है बेटा, पोर्टफोलियो एनालिसिस में जो है मेजर एक्टिविटी जो होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के जरिए होती है, जहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्ट को और बिजनेस को, कंपनी के अंदर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे रहा होता है, कितनी कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स पूरे हो रहे होते हैं, ये सब देखते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस में। कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करें तो एनालाइजिंग द करंट बिजनेस पोर्टफोलियो में आप लोग देख लो कि आइडेंटिफाई की बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट आप आइडेंटिफाई करते हो जो कि कंपनी को बना रहा होता है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की इंपॉर्टेंस भी तुम लोग मुझे बताना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि क्या होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस। ये दो तुम लोग का है, एक तो डाइवर्सिफाई, कौन कौन सी रिसेंटली तुम लोग रिसर्च करना है कि डाइवर्सिफाई कौन कौन सी कंपनी हुई है। जितने ज्यादा एक्टिवली तुम लोग आंसर दोगे, पार्टिसिपेट करोगे, उन्हीं बिहाफ पे मैं आप लोगों को मार्क्स दूंगी। तो उसके बाद हम करते हैं एक्सेस द एट्रैक्टिवनेस ऑफ इट्स वेरियस एसबीयूज, हम जो एट्रैक्टिवनेस देखते हैं एसबीयूज की डिफरेंट, उसके बाद डिसाइड करते हैं हाउ मच सपोर्ट ईच एसबीयू डिजर्व, कितना सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। नाउ कम टू द मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट सेगमेंट। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन की बात मैं करती हूँ बेटा। अच्छा, माइक ऑफ करो। मार्केट की सेगमेंटेशन हम क्यों कर रहे होते हैं बेटा, किसी भी चीज को मजीद मजीद कंसाइज करने के लिए, मजीद देखने के लिए, उसको ओवरलुक करने के लिए हम सेगमेंटेशन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। सेगमेंटेशन बेसिकली बेटा स्प्लिटिंग प्रोसेस को कहते हैं, डिवीजन को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में, तो हम अपने बिजनेस को मजीद, तो अपने कस्टमर को देखने के लिए हम डेमोग्राफिकली सेगमेंटेशन करते हैं कि उसका एज क्या है, जेंडर क्या है, वो हम उस टॉपिक पे आएंगे तो मजीद डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन क्या कह रहा है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द डिवीजन ऑफ अ मार्केट, इसमें डिवीजन होती है मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव डिस्टिंक्ट नीड्स। डिफरेंट जो है ग्रुप ऑफ बायर्स का, और जिसका डिफरेंट नीड्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिहेवियर होता है, हु माइट रिक्वायर सेपरेट। Market segment is a group of consumers who respond in a similar way. Market segment एक group of consumers जो कि respond कर रहा था similarly to given set of marketing efforts. Okay? Marketing strategy and marketing.
टारगेटिंग क्या होता है? मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट। अब आप उसमें मार्केट टारगेट में इवैल्यूएट करते हो हर मार्केट सेगमेंट को, अट्रैक्टिवनेस को सेलेक्ट करते हो, वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। आप मार्केट टारगेट मार्केट में आपका टारगेट जो होता है वो मेन होता है। टारगेट मार्केट जो होता है आपका, आपको किस मार्केट को टारगेट करना है, कौन सा जो है सबसे ज्यादा जो है डिमांडिंग है, उसको आप टारगेट मार्केट करते हो। मार्केट पोजीशनिंग मैंने आप लोगों को बताया था, पोजीशनिंग ऑलवेज इन द माइंड। आप पोजीशनिंग, मार्केट पोजीशनिंग जो होती है, जगह आप लोगों ने मुझे बताया था कि हमें कोई भी जगह जहाँ पे वो जगह सेलिंग हो रही हो या बेची जा रही हो, उसमें क्या होता है? मार्केट पोजीशनिंग इज अरेंजिंग फॉर अ प्रोडक्ट। आपकी अरेंजमेंट होती है प्रोडक्ट की टू ऑक्युपाई अ क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू द competing product in the mind of the target consumer। सही है। अब आप पोजीशनिंग, आप कोई ऐसी जगह जहाँ पे अब मैं एक एग्जांपल, तुम लोगों ने शायद, तुम लोग के ध्यान में ना हो, एक साजिद का ऐड आता था, एक्टर साजिद है, वो अंडा तोड़ा होता है। इतने अरसे तक दिखाया कि वो अंडे तोड़ रहा है, सिर्फ अंडे, फिर उस अंडा तोड़ने के बाद उसने अंडा बनाना शुरू किया, अंडा फ्राई भी हो गया। उसके बाद एट द एंड पूरे 1 महीने की कैंपेन चलने के बाद फिर पता चलता है कि जनाब ये तो स्टेट एजेंसी का ऐड था, ये कोई घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसका उनके बिल्डर्स वालों का ऐड था। तो पोजीशनिंग क्या हो गया? लेकिन वो ऐड इतनी अच्छी तरह पोजीशन कर दिया माइंड में कि अब कोई भी कहे जी जी ये चीजें यहाँ पे ये बिल्डर्स वालों का ऐड है। तो पोजीशनिंग क्या होती है बेटा? बेसिकली आप कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को किस तरह पोजीशन कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो, किस जगह पे कर रहे हो, किस टाइम पे कर रहे हो। दिस इज बेसिकली मार्केट पोजीशनिंग, राइट? इट्स अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल प्रैक्टिकल मार्केट टूल्स। मार्केटिंग मिक्स जो होता है वो एक कंट्रोलेबल और प्रैक्टिकल मार्केटिंग होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रोडक्ट। आपको पता है फोर पीस ऑफ मार्केटिंग कौन? मार्केटिंग मिक्स। फोर पीस ऑफ मार्केटिंग तो सबको क्लियर है ना? ये है हमारा चैप्टर एक्चुअली, ठीक है, चैप्टर 3 हमारा, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन। Market segmentation में what is market segmentation? The breaking down or building up of a potential buyers into group called। जो breaking down होता है या फिर हम building up कर रहे होते हैं, potential buyers को बना रहे होते हैं एक ग्रुप में, उसे हम market segmentation कहते हैं। पोटेंशियल बायर्स जो हमारे रेगुलर बायर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम जो है वो खाड़ी की कुर्ती पहनती हो, तुम्हें इंतजार होता है खाड़ी की न्यू अराइवल का, तो तुम खाड़ी के लिए पोटेंशियल बायर होगी, ठीक है, जो हर वक्त एक्टिवली पार्टिसिपेट करी हो। अगर तुम लेती भी नहीं हो लेकिन तुम खाड़ी के वेबसाइट पे जाके लाइक देती हो, तो यू आर द पोटेंशियल बायर, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन, अब यहाँ पे दो बातें बता रहे हैं कि ब्रेकिंग डाउन और बिल्डिंग अप पोटेंशियल बायर्स। आप ब्रेक कर रहे होते हो, ब्रेक क्या कर रहे होते हो बेटा? आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हो लोगों को, या फिर आप पोटेंशियल बायर्स का एक ग्रुप बना रहे होते हो जिसे हम मार्केट सेगमेंट कहते हैं। मार्केट सेगमेंट बेनिफिट्स क्या होता है मार्केट सेगमेंटेशन का? आप सबसे पहले उसमें आइडेंटिफाई करते हो अपॉर्चुनिटी को न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, कि जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा आप उसको सेगमेंटेशन करोगे, एक क्लास है जिसमें आपके 60 स्टूडेंट्स है, अब 60 के स्टूडेंट्स को आप ग्रुप में डिवाइड कर दो 20-20-20 के, तो आपको काफी हद तक आप स्टूडेंट से करीब हो जाओगे। आपको 20-20 का जब आपका ग्रुप का होगा तो आपको सबकी नीड्स और वांट्स का पता, उनको मजीद आप डिवाइड कर दोगे कि नहीं यार मैं काम करती हूँ, गर्ल्स को अलग कर देती हूँ, बॉयज को अलग कर देती हूँ, 10-10 का ग्रुप बना देती हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छी तरह आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकूंगी। तो ये जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है बेसिकली यही होता है कि आप कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स को बहुत अच्छी तरह अंदाजा लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप ग्रुपिंग में डिवाइड करते हो। उससे फिर आप क्या कर सकते हो? आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी आप बढ़ा सकते हो, हेल्प करते हो, डिजाइन करते हो मार्केटिंग प्रोग्राम्स मोस्ट इफेक्टिव फॉर रीचिंग होमोजीनियस ग्रुप ऑफ अ बायर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस याद है तुम लोगों को? यस मैम, याद है। ठीक है, मजीद इसको बताने की जरूरत नहीं है। इम्प्रूव एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज।
सही है, आप एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर रहे होते हो मार्केट सेगमेंटेशन से। उसके बाद द नीड फॉर मार्केटिंग सेगमेंटेशन, क्यों जरूरत हुई मार्केटिंग सेगमेंटेशन की? तो द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉल फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग देयर नीड्स बेटर देन द कंपटीशन। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है बेटा, कि आप अंडरस्टैंड करते हो कस्टमर को और सेटिस्फाई करते हो उनके नीड्स को बेटर देन कॉम्पिटिटर को। तो ये आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सेगमेंटेशन के जरिए कर रहे हो। तो मार्केट कॉन्सेप्ट, different customer have different needs and it's really possible to satisfy all the customer by treating them alike। जाहिर सी बात है, हर कस्टमर की डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। अगर आप चाहोगे कि आप हर को खुश कर दो एक साथ कर, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप सेगमेंटेशन बनाएं, आप बच्चों की अलग सेगमेंटेशन बनाएं, ठीक है, टीनेजर्स की अलग हो, ओल्ड की अलग हो। तो इस तरह आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हो। Difference between a mass market and a target market. Mass market refers to the treatment of the market as a homogeneous group or offering the same marketing mix to all customers। सही, जो भी आपकी प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रमोशन है वो सबको आप सेम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो हमारा मैस मार्केट है। मतलब आपकी उसमें ट्रीटमेंट हो रही है होमोजीनियस, एक जैसे सारे ग्रुप के लिए, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बच्चा हो, सबको आप एक जैसे। फिर मैं एग्जांपल दूंगी, ठीक है, कॉलगेट टूथपेस्ट अगर ले लो, ठीक है, तो कॉलगेट टूथपेस्ट जो आपका कौन सा वाला है, सादा जो है कॉलगेट टूथपेस्ट, वो सबके लिए, बच्चे बूढ़े जवान सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल हो गया होमोजीनियस। Mass marketing or target market, on the other hand, recognizes the diversity of the customer and does not try to please all of them with the same offering। आप क्या करते हो, आप इसमें क्या करते हो, टारगेट मार्केट में आप पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करते हो। आपका ये पर्पस नहीं होता है कि आप सबको एक साथ खुश कर दो, एक ही प्रोडक्ट थमा दो और सारे खुश हो जाएं। आप टारगेट मार्केट में पर्टिकुलर अपने टारगेट पे चल रहे होते हो और वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लोग अपना उस क्वालिटी पे जा रहे होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? यूनिक नीड्स की जरूरत होती है टू जस्टिफाई सेपरेट ऑफरिंग। आप सेपरेट ऑफरिंग करें। द सेगमेंट मस्ट रिस्पॉन्ड डिफरेंटली एंड डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स। जो सेगमेंट होती है वो मस्ट जो हो वो डिफरेंट जगह पे होनी चाहिए, डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स आप ऑफर करें। सब्सटेंशियल क्या होती है? द सेगमेंट शुड बी sufficiently large to the justify मार्केटिंग resources मिक्स क्या required। था? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ओ हाँ, यस ये मैम। ठीक है, ये हमारा था। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ Yes. मार्केट सेगमेंटेशन में आइडेंटिफाइबल होता है, एक्सेसिबल होता है, ये पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, इसको डिटेल में नहीं। ड्यूरेबल भी नॉर्मल लैंग्वेज है। अब आ जाओ बेसिस फॉर सेगमेंटेशन इन कंज्यूमर मार्केट। सही है, जो बेसिस होती है सेगमेंटेशन में कंज्यूमर मार्केट में वो क्या होती है बेटा? जियोग्राफिक नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें क्या हो जाता है बेटा? एरिया, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। साइकोग्राफिक और बिहेवियरलिस्टिक, ये सिमिलर है, तकरीबन मिलते जुलते हैं। अब आ जाए जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ट्राइज टू डिवाइड मार्केट इनटू डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो मार्केट को डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स में, डिफरेंट जियोग्राफिक यूनिट्स में, जिसमें रीजन्स आ जाते हैं, साइज ऑफ द एरिया आ जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है और क्लाइमेट आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले रीजन्स की बात करते हैं। रीजन्स बाय कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट और इवन नेबरहुड। सही है, सबसे पहले बेटा आप सेगमेंटेशन डिसाइड करोगे। अब मैं अपनी प्रोडक्ट शान की, मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी। शान ने अपना रीजन डिसाइड किया है कि मुझे पाकिस्तान में, शान जो है पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने अपना कंट्री वाइज, स्टेट और अपने दूसरे बाहर इंडिया में गया, बांग्लादेश में गया, अमेरिका में गया। अब शान ने अपनी पूरी जो है मार्केट डेवलपमेंट बढ़ा लिए, ठीक है। तो ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, आप अपनी सेगमेंटेशन कहाँ कर रहे हो, ठीक है। ये रीजन्स हो गया। साइज ऑफ द एरिया सेगमेंटेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन। आपको जो है आपकी पॉपुलेशन का जो साइज है उसी तरह आपका साइज ऑफ द एरिया बढ़ता है।
उसके बाद जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो ऑफन क्लासिफाइड एज द अर्बन, सब अर्बन और रूरल। सही है। जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है बेटा, उसमें अक्सर जो आप क्लासिफिकेशन करते हो या तो अर्बन, सब अर्बन या रूरल के लिहाज से करते हो। बेटा सब अर्बन जो बीच का मिक्स होता है, कोई भी ऐसी छोटे छोटे शहर होते हैं जो गांव से टच होते हैं, ठीक है, ना वो गांव में आते हैं ना वो शहर में आते हैं, वो लिंक कर रहे होते हैं, वो सब अर्बन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची में अगर तुम उस एरिया में जाओ, औरंगी टाउन में जाओ, तो वहां पे अक्सर लोग अभी ये कहते हैं, अगर गुलशन इकबाल आ रहे होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं कि हम शहर जा रहे हैं। या कोई पुराने लोग जो यहाँ पर रहते हैं लाइक लांडी या कोरंगी में, वो सदर जा रहे होते हैं तो कहते हैं हम शहर जा रहे हैं। तो ये सब अर्बन इज अ क्राइटेरिया। जो आपका अर्बन वो बिल्कुल शहरी में आता है, सब अर्बन इसी तरह देहात में भी होता है, सब रूरल होता है बेटा। आपका लाड़काना मेन शहर है, लेकिन उसके डिस्ट्रिक्ट में उसके करीब करीब जो गांव लग रहे हैं, ठीक है, वो शहर, वो लाड़काना शहर के अंदर आ रहे हैं, बट दे कॉल्ड सब अर्बन। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो आप सेगमेंटेशन में डिसाइड करते हो कि आपको कहाँ जाना है, अर्बन में जाना है, रूरल में जाना है या सब अर्बन में जाना है, ये आपका पहले डिसाइड होता है। गॉट इट? Yes, ma'am. नाउ क्लाइमेट में बेटा अकॉर्डिंग टू द वेदर पैटर्न के लिहाज से कॉमन टू सर्टेन जियोग्राफिक रीजन। अब हर जगह का ज़ाहिर वेदर पैटर्न है आपका, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग या जो भी है स्नोफॉल वगैरह, उसके लिहाज से आप डिसाइड करते हो, सेगमेंटेशन करते हो, तो वो आपका क्लाइमेट भी बहुत बेस कर होता है। ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में आ जाता है। अब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में बेटा आपका एज, जेंडर, इनकम, सोशल क्लास एंड लाइफ स्टाइल आ जाती है। ठीक है, ठीक है। एज, जेंडर, इनकम, सोशल, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। एज की बात हो रही होती है कि आपकी उम्र क्या है, सही है, जेंडर आप बॉय फीमेल हो, इनकम आपकी कितनी है, और सोशल क्लास कौन सी और लाइफ स्टाइल कौन सी, ये हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन पे देखें। एज की बात अगर करें तो मार्केटर्स जो होता है वो डिजाइन करता है पैकेज और प्रमोट करता है प्रोडक्ट डिफरेंटली टू द मीट टू द वांट एंड डिफरेंट एज प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हॉर्लिक्स की मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, तो हॉर्लिक्स जो है बेटा, पहले नॉर्मल हॉर्लिक्स आया था, सबको याद है, उसमें कोई भी कैटेगरीशन नहीं थी। उसमें कहा जाता है ये हॉर्लिक्स जो है बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। उसमें उन्होंने वुमेन्स के लिए भी तो हॉर्लिक्स अलग से निकाला, उन्होंने टारगेट किया, एज को टारगेट किया। बात कर, मार्केटर जो है डिजाइन करते हैं पैकेज और प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंटली टू मीट द वांट्स एंड डिफरेंट एजेस। जैसे आप गुड एग्जांपल इसकी इंक्लूड करेंगे मार्केटिंग ऑफ अ टूथपेस्ट की एग्जाम्पल देख लो, कॉन्ट्रास्ट द ब्रांडिंग ऑफ टूथपेस्ट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ठीक है, अब आप कॉन्ट्रास्ट में एंड टॉयज विद मेनी एज बेस्ड सेगमेंट। ठीक है, अब टॉयज में भी मेनी एज बेस्ड वो होती है, एज वाइज टॉयज बन रही होती है 13+। पहले हमारे दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि 13+, 12+, 1+ आता था। ठीक है, अब आपके टॉयज में भी इस तरह से सेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, डिफरेंट बच्चों के लिए, डिफरेंट एजेस के लिए डिफरेंट टॉयज। तो इसी तरह वॉचेस जो होती थी पहले, अब वॉचेस ब्रांड्स बन रहे हैं बच्चों के। टाइटन, जिस तरह टाइटन वालों ने जो है बच्चों के लिए अलग से वॉचेस इंट्रोड्यूस करवाए, तो आपने टारगेट किया डेमोग्राफिकली एज में। अब जेंडर में आप बात करें, जेंडर सेगमेंटेशन इज वाइडली यूज्ड इन कंज्यूमर मार्केट। सेगमेंटेशन आप जो है यूज हो रही होती है कंज्यूमर मार्केटिंग में। द बेस्ट एग्जांपल इज इंक्लूड क्लोथिंग, हेयर ड्रेसिंग, मैगजीन्स एंड प्राइस एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, आपका बेटा क्या होता है, अब जेंडर में आपका पहले हमेशा आपने देखा होगा क्रीम में जो ज्यादा था फेयर एंड लवली, फीमेल्स के लिए टारगेट ज्यादा था, चीजें फीमेल्स को टारगेट की जाती थी, चाहे वो क्लॉथिंग में हो या फिर आपके मेल्स का बहुत कम ऐड आता था। अब रिसेंटली अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। अब आपने देखा होगा मेंस फॉर मेंस के लिए बहुत सारी क्रीमें बन रही हैं, ड्रेसेस अलग से मेंस के लिए हो रहे हैं, हालांकि बनते हमेशा से रहे, लेकिन उसको ज़्यादा इतनी प्रमोशन नहीं मिली।